हेलो स्टूडेंट्स, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है विज्ञापन लेखन। एक विज्ञापन किस प्रकार से तैयार किया जा सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। विज्ञापन की परिभाषा है किसी चीज को खरीदने के लिए या अन्य जानकारी देने व लेने से लेकर अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन या एडवर्टाइजिंग कहलाता है। विज्ञापन के अंदर जो जनसंचार होता है वह जनसंचार टेलीविजन, रेडियो, दूरदर्शन, पत्र, पत्रिकाएं और समाचार पत्र आदि के माध्यम से किया जा सकता है। हमने देखा है टीवी के अंदर भी बहुत सारे एडवर्टाइज आते हैं। हमारे जो सीरियल के बीच बीच में जो ब्रेक आते हैं, है ना, उसमें हम बहुत सारे एडवर्टाइजिंग देखते हैं। तो वो सब क्या होता है, वो जनसंचार का ही एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने चीजों के बारे में लोगों को, उसकी गुणवत्ता, उसकी अच्छाइयों के बारे में लोगों को बता सकते हैं। वैसे तो विज्ञापन अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विज्ञापन के बारे में दिया गया है जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्थानीय विज्ञापन। स्थानीय विज्ञापन क्या होता है, हमारा जो उत्पादन होता है, उत्पादन की बिक्री एक स्थानीय स्तर पर की जाती है। ऐसे विज्ञापनों को स्थानीय विज्ञापन कहते हैं, जो एक छोटे एरिया में, अपने स्थानीय एरिया में ही किए जाते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापन जब किसी उत्पादन या सेवा का राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन किया जाता है, जो अलग अलग भाषाओं में होता है, क्योंकि हमारे राष्ट्र में अनेकों प्रकार की भाषाएं, बोलियां बोली जाती हैं। तो यह भी विज्ञापन जो होता है वो अलग अलग भाषाओं में होता है। इसके अंदर सौंदर्य प्रसाधन और घरेलू उपकरण, अनेक प्रकार के विज्ञापन आते हैं। तीसरा है वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन क्या होता है, वर्गीकृत विज्ञापन के अंदर जो हेडिंग होती है वो होती है जरूरत है, खोया पाया, है ना, इन चीजों की कमी है, आदि प्रकार के विज्ञापन वर्गीकृत विज्ञापन के अंदर आते हैं। चौथा है जन कल्याण संबंधित विज्ञापन। जन कल्याण संबंधित, इसके नाम में ही से सिद्ध हो रहा है कि जन कल्याण मतलब लोगों के कल्याण के लिए किए गए विज्ञापन। इसके अंदर सफाई अभियान, जल बचाओ, जनसंख्या नियंत्रण आदि प्रकार के विज्ञापन किसके अंदर आते हैं, जन कल्याण विज्ञापन के अंदर शामिल किए जाते हैं। पांचवा है हमारा वस्तुओं या सेवाओं के विज्ञापन। वस्तुओं और सेवाओं के विज्ञापन के अंदर भी वही वस्तुओं की जो बिक्री के लिए बात की जाती है, इसके अंदर कपड़े, जूते, गहने, अनेक प्रकार की वस्तुएं आ जाती है। और सेवाओं के अंदर जैसे कोचिंग क्लासेस हुई, फिटनेस क्लासेस हुई, योगा क्लासेस हुई, आदि चीजों के लिए विज्ञापन इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर विज्ञापन की एक प्रश्न लेंगे और उसके माध्यम से पहले तो हम विज्ञापन की विशेषताओं को जानेंगे, उसके बाद हम एक बहुत ही सुंदर विज्ञापन तैयार करेंगे। देखिए, यहाँ पर विज्ञापन लेखन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। हमें विज्ञापन लेखन करते समय अनेकों प्रकार की बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें, विज्ञापन सूचनाप्रद होना चाहिए। जो हमारा विज्ञापन होगा उसमें सूचना वाकई में मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई फेक विज्ञापन बना दिया जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। इस प्रकार के विज्ञापन बनाए नहीं जा सकते। विज्ञापन उपभोक्ता को आकर्षित कर सके, और जो विज्ञापन हम बना रहे हैं वो इतना आकर्षक होना चाहिए कि लोग वाकई में उसकी तरफ आकर्षित हो। विज्ञापन में आकर्षक नारे व शीर्षक का प्रयोग करना चाहिए। विज्ञापन को आकर्षित बनाने के लिए उसमें क्या होता है, स्लोगन यूज किए जाते हैं, प्रयोग में ले आएंगे, जैसे नारे हुए, ऐसे प्रकार के शीर्षक हम उसके अंदर दे सकते हैं। जैसे हम जल बचाओ पे अगर लिख रहे हैं तो जल ही जीवन है, जल है तो कल है, इस प्रकार के स्लोगन हम वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। उत्पादन में विज्ञापन में उत्पाद की विशेषताओं के बारे में जानकारी देनी चाहिए। जो विज्ञापन बनाया जाता है, जो उसमें हमारा उत्पाद होता है, जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता, उसकी विशेषताएं उसके अंदर होनी चाहिए कि वह किस प्रकार से लोगों के लिए लाभप्रद है। अगला है विज्ञापन लेखन में सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विज्ञापन लेखन के अंदर बहुत कम शब्दों के अंदर बहुत कुछ लिखना होता है। भाषा हमारी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण भी होनी चाहिए। और हमारी भाषाओं को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए हम वहां पर मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़े शब्दों में अनेक बातें कहने का सामर्थ्य होता है। ठीक है, हमारे पास एक विज्ञापन का प्रश्न है, आप इसे देखिए।
टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। टूथपेस्ट बनाने वाली एक कंपनी है जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक विज्ञापन तैयार किया है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए, विज्ञापन लेखन, सबसे पहले हमें लिखना है विज्ञापन लेखन। यहाँ पर किसी कंपनी का या किसी टूथपेस्ट का नाम नहीं दिया गया था हमारे प्रश्न के अंदर, इसलिए मैंने अपनी इच्छा से यहाँ पर एक टूथपेस्ट को नाम दे दिया है जिसका नाम है नीम टूथपेस्ट। आगे लिखा है मोती जैसे चमकते दांतों का राज। मैंने यहाँ पर इसके एक स्लोगन के रूप में लिख दिया, मोती जैसे चमकते दांतों का राज। इसकी विशेषताओं के लिए मैंने यहाँ पर देखिए इसकी विशेषताओं को लिखा है। जैसे इसकी पहली विशेषता है स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत, दुर्गंध से छुटकारा, सांसों में ताजगी, दांतों के पीलेपन को दूर करे, कीटाणुओं से रक्षा, नीम तेल युक्त। मैंने इसकी 6-7 यहाँ पर विशेषताएं लिखी है कि इस पेस्ट में क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद यहाँ पर देखा है इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पे लिख दिए। अब सिर्फ मात्र कितने 100 रुपए में, कितने रुपए में ये पेस्ट मिल रहा है, मात्र 100 रुपए के अंदर। इसके साथ मैंने यहाँ पर इसका एक पिक्चर बनाया है, एक पेस्ट लिया है, उसके बाद एक यहाँ पर ब्रश बनाया है जो कि 200 ग्राम पेस्ट के साथ एक ब्रश मुफ्त, ये ब्रश यहाँ पर इस पेस्ट के साथ मुफ्त है। मैंने इस प्रकार से इसको तैयार किया है और इसके साथ ही साथ एक हमारा पता भी होना चाहिए संपर्क करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होता है इस पेस्ट का जो नाम है वह नाम होना ज़रूरी है, उसके बाद दूसरा उसकी विशेषताएं होना ज़रूरी होता है उसके अंदर, और तीसरा होता है यह पता वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ही उसके पिक्चर वगैरह भी इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट्स होते हैं। उसके साथ ही हम एक बहुत ही आकर्षक आउटलाइन करेंगे चारों तरफ। ये आउटलाइन करना भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट्स है। आप इस तरीके से इसकी एक आउटलाइन बनाएंगे, ये देख सकते हैं आप। इस प्रकार से आप विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। इस विज्ञापन को मैं आपको एक बार पूरा अच्छे से दिखा देती हूँ। देखिए, आप इसको देखने के बाद आसानी से और विज्ञापन अपने घर पर बैठकर अभी अपनी नोटबुक के अंदर बना सकते हैं। आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको आप प्रैक्टिस वर्क में घर पर करिएगा। एक बिस्कुट के निर्माता के लिए एक आकर्षक विज्ञापन बनाइए। एक बिस्कुट कंपनी के लिए जो बिस्किट का नाम नहीं दिया है, आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं, और एक विज्ञापन आपको पिक्चर के साथ बहुत ही सुंदर बनाना है। दूसरा है एक प्रसिद्ध मोबाइल कंपनी की ओर से लगभग 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। आप इन विज्ञापन को तैयार करके PDF के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।